नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री राम क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। आप अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज की क्लास के अंदर हम आपके कक्षा 9 की अध्याय 4.2 को स्टार्ट करेंगे, जिसके देखिए बड़ी ही अच्छी प्रश्नावली है जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। पिछले वीडियो के अंदर हमने 4.1 को समझा था। अब हम आपकी प्रश्नावली 4.2 को समझेंगे। देखिए आइए इसका पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और वो क्यों है। आपको रैखिक समीकरण दे रखा है कि y बराबर 3x प्लस 5। ये जो समीकरण दे रखा है उसका अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का मतलब एक ही हल है, केवल दो हल है। क्या इसके दो ही हल हो सकते हैं या फिर इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। तो आपको इन तीनों में से कौन सा विकल्प है वो सत्य है और क्यों सत्य है ये भी आपको बताना है। हमें क्या दे रखा है, हमें एक रैखिक समीकरण दे रखा है y बराबर 3x प्लस 5। तो यह दो चर वाला कैसा समीकरण है, रैखिक समीकरण है। तो इस दो चर वाले रैखिक समीकरण के अंदर दो चर है, एक तो y है और ये एक आपका x है। तो इसके अंदर दो चर है जैसे कि आपको रैखिक समीकरण के अंदर दे रखा है, एक तो x है और एक y है। तो दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अनेक हल कैसे होते हैं कि जैसे जैसे आप एक चर का मान चेंज करते जाते हो तो जो दूसरा वाला चर होता है उसका मान अलग आता है। जैसे कि आप इसके अंदर x के स्थान पर 1 रखोगे तो 3 इंटू 1 3 प्लस 5 8 हो जाएगा। तो y का मान क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर आप इसके अंदर 1 के स्थान पर अगर आप x का मान कोई दूसरा लेते हो, जैसे आप 2 ले लेते हो तो 3 दूनी 6 6 प्लस 5 11 हो जाएगा। तो मान है वो चेंज हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि जो एक चर वाला दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। चलो दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के आपको चार चार हल निकालने, यानी चार हल निकालने की कौन सा मान रखोगे तब वो समीकरण को संतुष्ट करेगा। आइए समीकरण क्या है हमारा रैखिक समीकरण, वो दे रखा है 2x प्लस वाई बराबर 4। इसके अंदर आपको चार हल बताने हैं। चलो किस प्रकार से बताएंगे आप समझना है बड़े ही अच्छे से। रैखिक समीकरण हमारा दे रखा है 2x प्लस वाई बराबर 4। तो सबसे पहले आप इस रैखिक समीकरण को लिख लीजिए। तो इसके अंदर आप दोनों में से आपको एक चर के स्थान पर आपको क्या रखना है, मान रखना है और दूसरा चेंज करना है। जैसे आपने कह दिया कि भाई मैं इसमें x के मान रखता हूँ, x बराबर आप 0 रख दीजिए। जब आप x के अंदर 0 रखोगे तो x इंटू 0 यानी 0 इंटू जो 2 होगा वो 0 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 7। जब आपने x के स्थान पे 0 रखा तो y का मान क्या आया, 7। तो ये आपका एक हल हुआ। आपको ऐसे ही चार हल निकालने हैं, यानी आपने जब x बराबर 0 रखा तो y बराबर कितना आया, 4, यानी 0,7 हो गया। एक तो ये हो गया। इसी प्रकार से आपको कुछ एक और मान लेना है। चलिए लेते हैं इसके अंदर एक और मान। आप x के स्थान पर 1 ले लीजिए। जब आप x के स्थान पर 1 लोगे तो 2x यानी 2 इंटू 1 प्लस 7, 2 प्लस वाई बराबर 7। जब आप पक्षांतरण करोगे तो y बराबर 7 माइनस 2 हो जाएगा। तो y बराबर आपका 5 हो जाएगा। तो y का मान क्या आएगा, 5। जब आपने x बराबर 1 लिया और तो y बराबर क्या आया, 5। तो उसके जो बिंदु बनेगा वो क्या होगा, 1,5 होगा। तो ये आपका दूसरा हल हो गया। दो हल निकाले, आपको चार निकालने। तो ऐसे ही हम अब तीसरा मान रखते हैं। आप x के स्थान पर इस बार चेंज करके रखिए, 2 रख दीजिए। पहले हमने 0 रखा, फिर 1 रखा, फिर 2 रखा। जब आप x के स्थान पर 2 रखोगे तो 2x यानी 2 इंटू 2 प्लस वाई बराबर 7। जो 2 इंटू 2 होता है वो आपका 4 होता है। 4 प्लस वाई बराबर 7। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस वाई बराबर 7। अब पक्षांतरण करोगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 7 माइनस 3 यानी y बराबर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर 2 रखा तो y बराबर क्या प्राप्त हुआ, 3 हुआ। तो आपका जो बिंदु बनेगा वो क्या हो जाएगा, 2,3।
तो अब ये जो मान निकाला हमने तीसरा हल निकाला। अब 4 रख के देखते हैं। अब x बराबर आप 3 रख दी, 3 रखोगे ना तो अभी तो आ जाएगा, लेकिन आप 4 भी रख सकते हो। तो आप मर्जी से कोई भी मान रखकर आप इसके हल निकाल सकते हो। जैसे आपने इसके स्थान पर आपने 4 रख दिया, तो x के स्थान पर 4 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 4 + y बराबर 7। तो ये हो जाएगा 8 + y बराबर 7। तो y बराबर -1, यानी आपने x के स्थान पर जब 1 रखा तो y को जो मान आया वो -1 आया, यानी जो बिंदु मिलेगा आपको 4, -1 मिलेगा। तो इस प्रकार से आपने इसके 4 हल किए। इसी प्रकार से आपको इस दूसरे प्रश्न के भी 4 हल निकालने हैं। जैसे पहले प्रश्न में क्या था, इसमें भी आपको करना है। x और जो y दे रखे हैं उनके मान चेंज करिए, यानी x के स्थान पर आप 1 रखिए। जब आप x के स्थान पे 1 रखेंगे तो y का मान आएगा, यानी πx यानी π×1। आप 1 रख रहे हो तो 1 ही लिखना है, तो π×1 + y बराबर 9, यानी π + y बराबर 9, यानी y बराबर क्या हो जाएगा, x - π। यानी आपने x के स्थान पर 1 रखा तो y का मान आया 9 - π। तो जो बिंदु बनेगा वो 1, 9 - π बन जाएगा। तो ये आपका एक हल हो गया। इसी प्रकार से आप x बराबर 0 रख के भी देख सकते हैं। ये पहले भी कर सकते हैं, जैसे आपने 1 रखा उससे पहले आप 1 रखने से पहले 0 भी रख सकते हैं, वो एक ही बात है। आगे पीछे रखने से कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप x बराबर 0 रखिए, x बराबर 0 रखोगे तो जो y का मान आएगा वो 9 आएगा। कितना आएगा, 9। तो जब आप x के स्थान पर 0 रखते हो तो y का मान 9 आता है, यानी x बराबर 0 और y बराबर क्या आ गया, 9। तो बिंदु क्या बन जाएगा, 0, 9। अब आप कहेंगे कि भाई जो x का मान रखते हैं वो क्या फिक्स होता है, ये फिक्स नहीं होता है। आप x के स्थान पर 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, ऐसे आप कुछ भी। जैसे अब x के स्थान पर मैंने 2 न रखकर x के स्थान पर -1 रखा, क्योंकि रखने से क्योंकि आप जानते हैं कि जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, इसलिए आप उसके जो मान है कोई भी रख सकते हैं। जैसे आपने इसके अंदर x बराबर -1 रखा, -1 रखने से क्या होगा, पाई को जब आप -1 से गुणा करोगे तो माइनस का पाई हो जाएगा। तो जब माइनस का पाई पक्षांतरण होकर उधर जाएगा तो 9 + π हो जाएगा, यानी वो पाई है वो प्लस का हो जाएगा, यानी y बराबर हो जाएगा 9 + π। यानी जो आपका बिंदु आएगा वो -1, 9 + π होगा। तो ये आपके समीकरण का क्या हो गया, पहला हल, तीसरा हल हो गया। अब इसी प्रकार से आप y बराबर 0 रखिए। इस बार मैंने क्या किया, x का मान नहीं रखा, y का मान रख दिया। जब आपने y का मान 0 रखा तो y 0 हो गया, और x के गुणांक में पाई है तो वो बटे में चला जाएगा, बराबर की तरफ जाकर बटे में चला जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया, 9/π। तो आप इस प्रकार से निकालेंगे, इसका जो बिंदु आएगा 9/π, 0 हो जाएगा। ये हो गया आपके समीकरण के 4 हल। आई बात समझ में। तो आपको इसमें जो इंपॉर्टेंट बिंदु क्या है कि जो 2 चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो अब हम तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। तीसरा है x बराबर 4y। x बराबर कितना है, 4y। ये तो बहुत ईजी है। आप जब आप x बराबर 0 रखते हो तो 4 × 0, 4 × y 0 होता है, यानी y भी कितना आएगा, 0 आएगा। तो पहला हल क्या हो गया, x भी 0, y भी 0, x बराबर 0, y बराबर भी 0, यानी ये जो बिंदु के निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, ये 0,0 ही होगा, यानी मूल बिंदु पे होगा वो। अब रखो आप x के स्थान पे 1 रख दीजिए, 2 रख दीजिए, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। आप x के स्थान पर क्या कर रहे हो, 4 रख रहे हो, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। यानी आपने x बराबर 4 रख दिया, x बराबर 4 रखा तो 4 बराबर आ गया 4y, तो y बराबर कितना आया, 1। तो उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 4,1 हो जाएगा। तो ये आपके दूसरा हल हो गया। आपको 4 हल निकालने हैं। अब तीसरा हल निकालते हैं। x बराबर आप -4 रख दीजिए। जब आप x के स्थान पे -4 रखोगे तो y के गुणा में 4 वाला 4 जब -4 के बट्टे में जाएगा तो 4 से 4 कट जाएगा, यानी y बराबर क्या आ जाएगा, -1। यानी जब आपने x बराबर -4 रखा तो जो y का मान है वो -1 आया, तो निर्देशांक क्या हो जाएगा, -4, -1 हो जाएगा। तो ये आपका तीसरा हल हो गया। इसी प्रकार से आपको चौथा हल ज्ञात करना है। बड़ी अच्छे से समझो। x बराबर हमने 2 रख के देख लिया। जब आप x बराबर 2 रख के देखोगे तो 2 बराबर 4y हो जाएगा, और 4 गुणा में बट्टा में इधर चला जाएगा तो 2/4 हो जाएगा, और 2/4 को जब आप 2 के फाड़े से काटोगे तो y बराबर 1/2 हो जाएगा। तो जो निर्देशांक होंगे वो 2,1/2 हो जाएगा। तो ये आपका 4 हल हो गया। आई बात समझ में। तो आपको इसके 4 हल निकालने हैं, तो जरूरी नहीं है जो मैंने x के मान लिए वो आप लो, आप चेंज करके भी ले सकते हो, क्योंकि आप ये बात जानते हो कि जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो ये आपका तीसरा प्रश्न हो गया दूसरे का। चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। प्रश्न संख्या पढ़ते हैं अगला।
तीसरा प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन से समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन से नहीं है। जैसे आपको एक बिंदु दे दिया है 0,2 दे दिया, वो आपको कहता है कि ये जो 0,2 बिंदु है इस समीकरण का हल है या नहीं है। यानी यहाँ पर आपको बिंदु दे रखा है 0,2। तो सबसे पहले आपको जो प्रश्न के अंदर समीकरण दे रखा है उस समीकरण को नोट करिए, लिखिए। आपको समीकरण दिया है x माइनस 2y बराबर 4। तो सबसे पहला काम है आपको इस समीकरण को लिखना है यहाँ पर x माइनस 2y बराबर 4। तो यहाँ पर आपको ये भी दे रखा है कि जो बिंदु है वो 0,2 है, यानी x का जो मान है वो 0 है, क्योंकि जो बिंदु का जो पहला मान होता है वो x का होता है, दूसरा होता है y का। यानी x बराबर आपको 0 दे रखा है और y बराबर कितना दे रखा है 2। ये आपको दे रखा है और आपको ये चेक करना है कि ये समीकरण का हल है या नहीं। जो x बराबर 0 और y बराबर 2 है ये मान हम इस समीकरण के अंदर रखते हैं जो आपको प्रश्न के अंदर समीकरण दे रखा है। तो x बराबर 0 को समीकरण के अंदर आप जब रखोगे तो x माइनस 2y यानी 0 माइनस 2y बराबर 4। तो आप देखेंगे कि माइनस 2y है वो 4 के बराबर आ रहा है और y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 जब 4 के बटे में जाएगा तो y का मान है वो माइनस 2 आ जाएगा। तो जो y का जो मान आएगा वो माइनस 2 आएगा। तो प्रश्न तो कह रहा है वो प्लस का 2 है, तो ये तो बात गलत हो गई, क्योंकि y का मान प्लस का 2 आना चाहिए, माइनस का 2 नहीं आना चाहिए। अतः 0,2 समीकरण माइनस 1 2 y बराबर 4 को क्या नहीं करेगा, संतुष्ट नहीं करेगा। अतः ये क्या है, समीकरण का हल नहीं है। समझ में आ गई बात। आपको जो बिंदु दे रखा है उसमें से एक का मान आप समीकरण के अंदर रखिए, तो अगर दूसरे का मान आता है तो आपका समीकरण का हल है। जैसे अब आपको क्या करना है, दूसरे प्रश्न के अंदर 2,0 दे रखा है बिंदु, तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर रखेंगे, एक का मान रखोगे तो दूसरा का आना चाहिए, जब दूसरे का आएगा तो समीकरण को हल करेगा। जैसे कि आप क्या दे रखा है, x बराबर 2 दे रखा है, y बराबर 0 दे रखा है, तो आप x बराबर 2 है वो समीकरण के अंदर रख दीजिए। जब आप इस समीकरण के अंदर रखेंगे तो y का मान 0 ही आना चाहिए। अगर 0 आएगा तो ये समीकरण का क्या होगा, हल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब हम रखते हैं इसके अंदर, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने x का मान रखा, इसके अंदर भी हम x का मान ही रख रहे हैं। जैसे x माइनस 2y बराबर 4 है, x के स्थान पे 2 रखोगे तो 2 माइनस 2y बराबर 4 है, 2 पक्षांतरण करोगे 4 में से घट जाएगा, यानी माइनस 2y बराबर 2 है। जब इधर 2 गुणा में है इधर जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, यानी y का मान हमारा माइनस 1 आ रहा है। प्रश्न कह रहा है y बराबर 0 आना चाहिए, नहीं आया हमारा 0। अतः जो 2,0 है वो समीकरण का हल नहीं है। जैसे कि हमने पहले प्रश्न में पढ़ा था सेम वैसे ही है, सारी प्रक्रिया वही है, बस आपको समझना बड़े जिस तरीके से ही है। चलो ये दूसरा हो गया। अब हम पढ़ते हैं तीसरा प्रश्न, इसी प्रकार से तीसरा ही होगा। तीसरा प्रश्न है 4,0 रख के देखिए क्या ये समीकरण को संतुष्ट करता है या नहीं, क्या पता कर जाए। आप रख के देखिए, करने का तरीका यही है। इसके अंदर हमें x बराबर क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, और y बराबर क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों में से एक समीकरण को क्या करते हैं, समीकरण के अंदर रखते हैं। तो हम क्या करते हैं, x बराबर 4 को समीकरण के अंदर रख देते हैं। जब हम समीकरण के अंदर रखेंगे तो y का मान 0 आना चाहिए, तब तो संतुष्ट कर जाएगा। चलो रखते हैं, x माइनस 2y बराबर 4, यानी x के स्थान पे 4 रखोगे तो 4 माइनस 2y बराबर 4, पक्षांतरण किया तो माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4, यानी क्या हो जाएगा 0। तो माइनस का 2y बराबर 0, तो y बराबर हो जाएगा 0 बटा माइनस 2, यानी y बराबर 0। आया y का मान 0। प्रश्न कह रहा है y का मान 0 आना चाहिए और हमारा भी y का मान क्या आया, 0 आया। इसका मतलब ये है कि जो ये समीकरण है, जो बिंदु है 4,0, वो हमारे समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। जब संतुष्ट करेगा तो हमारे समीकरण का क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। इस प्रकार से आपको उम्मीद है कि बड़े अच्छे से आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम अगला प्रश्न पढ़ेंगे, चौथा प्रश्न है कि √2,4√2, ये जो हमारा बिंदु है वो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा या नहीं करेगा। तो सबसे पहली बात आप इसको लिख दीजिए, x का मान क्या है, √2 है, और y का मान है 4√2। अब x का मान हम क्या करते हैं, समीकरण के अंदर रख देते हैं। तो x बराबर √2 को समीकरण के अंदर रखने पर रख देते हैं, x के स्थान पे हम रख देंगे √2। तो ये क्या हो जाएगा, √2 माइनस 2y बराबर 4, क्या हो जाएगा, √2 माइनस 2y बराबर 4। ये रख के देखते हैं, बड़े ही अच्छे से समझो।
x माइनस 2y बराबर 4, तो x के स्थान पर आप √2 रखिए, तो यानी √2 माइनस 2 √2 बराबर 4। अब क्या करना होगा, आपको पक्षांतरण करना होगा। जब आप पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का 2y बराबर 4 माइनस √2, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 2 अगर आप कॉमन लेते हो और कॉमन लेने के बाद जब आप √2 कॉमन ले लो या फिर इस 2 को आप क्या करोगे, अपॉन में भेज दोगे, यानी y बराबर क्या हो जाएगा, 4 माइनस √2 बटा 2 हो जाएगा। अब कैलकुलेशन करेंगे तो जो आपका y का मान है वो 1 बटा √2 माइनस 2 होगा, लेकिन हमारा क्या आना चाहिए, 4 √2 आना चाहिए, ये नहीं आया। इसका मतलब ये हमारा जो मान है, जो बिंदु है, वो हमारे समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। संतुष्ट नहीं करेगा तो वो हमारे समीकरण का हल भी नहीं होगा। अतः हम कह सकते हैं कि जो समीकरण, जो बिंदु है 2, 4 √2 4 √2 है, वो हमारे समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। अब हम बढ़ते हैं 5वां प्रश्न कि आप 1, 1 रख के देखिए, क्या पता इसको संतुष्ट कर जाए। चलो x बराबर 1 रखते हैं तो y का मान भी 1 आना चाहिए। चलो हम x के स्थान पर 1 रखते हैं, तो जब आप x के स्थान पर 1 रखेंगे, x माइनस 2y बराबर 4, तो यह है आपका समीकरण। आप रखे देखिए, x बराबर 1, y का मान 1 ही आना चाहिए, तो x माइनस 2y बराबर 4, 1 माइनस 2y बराबर 4, यानी आप पक्षांतरण करोगे तो माइनस 2y बराबर 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 मतलब 3, यानी माइनस 2y बराबर हो जाएगा आपका 3। तो y बराबर हो जाएगा 3 बटा माइनस का 2, यानी जब आप 3 के अंदर 2 का भाग देते हो तो 1.5 आता है, यानी y बराबर आपका 1.5 आ रहा है, बल्कि आना क्या चाहिए, 1 आना चाहिए। तो जो 1,1 है हमारे समीकरण को क्या नहीं करेगा, संतुष्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो हमारा मान y का होना चाहिए वो हमारा y का मान आ नहीं रहा है, इसलिए जो समीकरण है वो हमारे इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो ये 1,1 बिंदु है वो हमारे समीकरण का हल नहीं है, और यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्या होगा, समीकरण को हल नहीं करता। अब देखिए 4था प्रश्न पढ़ते हैं कि आप k का मान ज्ञात करिए और x बराबर 2 है और y बराबर 1 है। तो आप देखिए समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k है, वो k का जो मान है वो क्या होगा, यानी एक हल हो, यानी k का जो मान है वो आपको ज्ञात करना है। समीकरण के अंदर आपको दिया हुआ है कि जो x बराबर 2 है और y बराबर क्या है, 1, तो जो x और y के दोनों के मान है वो आपको कहाँ रखने पड़ेंगे, समीकरण के अंदर रखने पड़ेंगे। जब आप इनके अंदर समीकरण के अंदर रखोगे तो k का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। चलो रख के देखते हैं k का मान। यहाँ पर देखो 2x है, यानी 2 इंटू 2, क्योंकि x का मान 2 दे रखा है, 2 इंटू 2 हो जाएगा, और y का मान 1 दे रखा है, यानी 3 इंटू 1 बराबर 1। 2 इंटू 2 4 होता है, 3 इंटू 1 हमारा 3 ही होता है, तो बराबर में क्या दे रखा है, तो 3 प्लस 4 यानी 4 प्लस 3 है वो 7 होता है, तो वो k के बराबर में आया। इसका मतलब है जो k का मान है वो हमारा क्या है, 7 है। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।